कल क्या पढ़ा था हमने? क्या पढ़ा था? गुणनखंडों का योग पढ़ा था ना। ठीक है, आज आज भी हम गुणनखंड ही पढ़ेंगे। कल को इसका लास्ट होगा। ठीक है, गुणनखंड का फैक्टर। ठीक, आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पूर्ण गुणनखंड और वो पूर्ण वर्ग गुणनखंड और पूर्ण घन गुणनखंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग गुणनखंड। ठीक है, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। अब पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे? घात को 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, घात को 2 से भाग देने पर जो भी भागफल आएगा, ठीक है, वही हमारा वो होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लेंगे हम इस पे। मान लो हम ले रहे 60 के पूर्ण, या 50 ले लो, आज 50 के पूर्ण वर्ग गुणनखंड ज्ञात करो या क्या होंगे। ठीक है, ठीक। अब मैं इसे लिखूंगा कितने में तोड़ू? 10 गुना 5। ठीक है, अब इस 10 को भी तोड़ लूंगा मैं, 2 गुना 5 और यो 5। ठीक है, तो 2 की पावर 1 गुना 5 की पावर 2। ठीक, अभी 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 2। मुझे निकालने क्या? पूर्ण वर्ग गुणनखंड। अब पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने के लिए वो प्रत्येक घात को 2 से भाग दे दो। अब 2 से भाग देने पे कितनी बार भाग हुआ? 0 बार। भाग थोड़ी ना हो जाएगा, एक पूर्ण भाग थोड़ी ना हो जाएगा पूर्णतः। ठीक है, और इसको 2 से भाग दिया तो 1 बार। ठीक, अब जो ये जितनी बार भाग हुआ उन घातों में 1 जोड़ दो, तो यहाँ कितने हुआ? 0 और 1। ठीक है, गुना यहाँ कितने बार हुआ? 1 गुना 1। ठीक, तो ये हो गया 1 गुना 0 और 1, 1 ही तो होगा। 1 और 1, 1 और 1 2, तो कितना हुआ? 2 आंसर। ठीक है, अब देखो अगर हमें देखने 50 के टोटल गुणनखंड निकाल रहा हूँ मैं, देख लियो कैसे होएगा। 50 को मैंने लिखा 10 गुना 5। ठीक है, अब इस 10 गुना 5 को मैं कर दूंगा 2 गुना 5 गुना 5। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की घात 1 गुना 2 5 की घात 2। ठीक, अभी इसे कर लो। टोटल गुणनखंड निकालने हैं मुझे, तो कैसे निकाल लूँगा? 2 की घात 0 और 2 की घात 1। ठीक है, 5 की घात 0 और 5 की घात 1 और 5 की घात 2। ठीक, अब इन्हें आपस में गुना कर दो। इसकी गुना इसमें करो। 1 तो इसका मान आया, इसका 2, इसका मान आया 1, इसका 5, इसका 25। ठीक है, तो अब देखो 1 किस में गुना करो? 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 1 दूनी ओ 1 25 एकम 25। अब करो इसकी 2 की गुना इसमें, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 25 दूनी 50। ठीक है, अब देखो पूर्ण वर्ग कौन कौन सी होंगी? 1 को कितनी भी बार गुना कर लो, कुछ भी कर लो, घन कर लो, ठीक है, टेट्रा निकाल लो, कुछ भी निकाल लो, तो 1 ही रहेगा। 1 तो यू ही। ठीक, 5 का वर्गमूल निकल जाएगा, कोई नहीं निकलेगा। ठीक है, 25 काय का है? यू 1 का ही है, यू 5 का है। 5 पंजे 25 वर्ग हो गया, 5 का वर्ग 25। तो एक संख्या यू हुई और एक यू हुई, बाकी कोई भी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो कितनी हुई ये टोटल? 2 ही तो हुई, तो 2 ही तो आराम है उत्तर। ठीक है, उतारो। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पूर्ण वर्ग गुणनखंड। ठीक है, अब निकालने सिखाऊंगा मैं तुम्हें पूर्ण घन गुणनखंड। पूर्ण घन गुणनखंड।
अब जो अगला टॉपिक है हमारा पूर्ण घन गुणनखंड। ठीक, अब पूर्ण घन गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, घात को 3 से भाग दे देंगे। क्यों? क्योंकि घन कब बनेगा, किसी भी संख्या का घन बनेगा उसकी पावर 3 करने पे। ठीक है, ठीक, तो इसलिए घात को 3 से भाग दे दिया जाएगा। अगर पूर्ण वर्ग गुणनखंड निकालने हैं तो घात को 2 से भाग दे दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में वो ले रहा हूँ, कौन सा लूँ, चलो वो लेता हूँ 60 के पूर्ण घन गुणनखंड ज्ञात करो। ठीक है, पूर्ण घन गुणनखंड निकालने हैं मुझे। तो पूर्ण घन गुणनखंड निकालने के लिए 60 को मैं कितने में तोड़ूंगा, 10 गुना 6। ठीक है, 10 को तोड़ा मैंने 2 गुना 5 और 6 को तोड़ा 2 गुना 3। ठीक है, तो 2 एक ये बैठा, एक ये बैठा, तो 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। ठीक है, 1 5 है, 1 3 है। ठीक, अब मैं क्या करूँगा, इस घात को 3 से भाग दे दूंगा, इस घात को 3 से भाग, इस घात को 3 से भाग। ठीक है, 3 से भाग देने पे यू भाग थोड़ी ना हो जाएगा। ठीक है, तो 0 बार भाग हुआ, यू नहीं भाग हो रहा तो 0, नहीं भाग हुआ तो 0। ठीक है, अब मुझे क्या करना, जो घात जो आई निकल के हमारे यूँ रिजल्ट जो आया तीनों का, इसमें 1 कर दो। ठीक है, गुना 0 + 1, 0 + 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1 गुना 1 गुना 1। इसको कितनी, 1 को कितनी भी बार गुना कर लो 1 ही रहेगा। ठीक है, तो इसका जो 60 का जो पूर्ण घन गुणनखंड होगा वो सिर्फ 1 होगा। अब होगा कौन सा, ये देख लो, चेक कर लो। 60 हुआ, 60 को मैंने लिखा 10 गुना 6 और इसको कर दूंगा 2 गुना 5 गुना 2 गुना 3। ठीक है, 2 की घात 2 गुना 3 की घात 1 गुना 5 की घात 1। ठीक है, अब इसे कर लो, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2। 3 की घात 0, 3 की घात 1, 5 की घात 0, 5 की घात 1। ठीक है, 1 2 और 4, 1 3, 1 5। ठीक है, अब इसे गुना कर लो, 1 एकम 1, 1 तिया 3, फिर इसकी गुना करो, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 4 एकम 4, 4 तिया 12। ठीक है, अब इसमें हो जाएगा 1 5। ठीक है, 1 एकम 1, 1 पंजे 5, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 4 एकम 4, 4 पंजे 20। ठीक है, अब 12 एकम 12 और 12 पंजे 60। ठीक, अब देखो इसमें कोई ऐसी संख्या है जो पूर्ण घन हो, एक कैसी पूर्ण घन है, 1 का वर्ग भी निकल जाएगा, घन भी निकल जाएगा, कुछ भी कर लो वो 1 ही रहेगी। ठीक है, 5 का घन नहीं निकलने का, 3 का नहीं निकलेगा, 15 का नहीं, 2 का नहीं, 10 का नहीं, 6 का नहीं, 30 का, 4 का, 20 का, 12 का, 60 का, इनका किसी का भी पूर्ण घन मूल नहीं निकलने का। ठीक है, परफेक्ट अंडर क्या कहते हैं क्यूब रूट नहीं निकलने का। ठीक है, तो सिर्फ एक ऐसी संख्या जो पूर्ण घन होगी, तो एक ही तो उत्तर आया हमारा। ठीक है, तो इसका सिर्फ एक गुणनखंड ऐसा है जो इसका पूर्ण घन निकाला जा सकता है।